कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट डायल लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर के अंदर में आज 608.3 पे क्लोजिंग दिया है, लगभग 2.5% नीचे 14 रुपये गिरावट देखने को मिली है। और इसके पीछे एक कारण है, एक न्यूज़ आई है जस्ट डायल से रिलेटेड, तो उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे जस्ट डायल के शेयर को, और ये समझेंगे कि आने वाले समय में क्या लेवल्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि इनके जो प्रमोटर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स, इन्होंने 2% स्टेक बेचने का निर्णय लिया है जस्ट डायल के अंदर। और इसी का रीज़न है कि इसकी वजह से स्टॉक जो है डाउन है। अब क्यों लिया रीज़न इसका मैं आपको पूरा बता देता हूँ, क्या प्रपोजल है इसका। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये अच्छा है उल्टा कंपनी के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। सो बेसिकली एक लॉ है बाय सेबी जिसका नाम है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, एमपीएस जिसको बोला जाता है। अब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होती है, देखिए जितने भी स्टॉक्स आज की डेट में लिस्टेड है हमारी मार्केट्स के अंदर में, 100% अगर उसकी इक्विटी है टोटल, तो उसमें से रूल ये है कि 25% इक्विटी कम से कम पब्लिक के पास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं हो सकती किसी भी शेयर के अंदर में। इससे होता क्या है कि वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है अगर 25% से कम अगर जो होल्डिंग है पब्लिक के पास होती है। करंट अगर आप एज एज इन सितंबर देखोगे जस्ट डायल के अंदर में जो होल्डिंग है वो 77% के करीब है। सितंबर क्वार्टर के एंड में उन्होंने ये बताया कि 77% हमारी होल्डिंग है, जिसके अंदर से रिलायंस रिटेल की अकेले की होल्डिंग 66% है। और ये 66.4 जो दिखा रही है होल्डिंग, अगर जब ये 2% अपना स्टेक बेच देते हैं तो इनका होल्डिंग 2% नीचे आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो फिगर है 77 से 75 के नीचे आ जाएगा, बिकॉज 76.98 के करीब है। तो जो लॉस है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो बेसिकली जो एमपीएस का रूल है ना वो काफ़ी पहले का है, और जो कंपनी इसको फॉलो नहीं करती उनके ऊपर में पेनल्टीज भी लगती हैं। पेनल्टीज का असर स्टॉक पे इसलिए नहीं होता बिकॉज इनकी पेनल्टी के अंदर में ऐसे रूल्स हैं कि जो प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर्स हैं उनके शेयर्स ये फ्रीज कर देते हैं, जो सेबी है वो फ्रीज कर देता है। तो ये पेनल्टी से निकलने के लिए, और ओवरऑल फायदा इसके अंदर में ये होगा कि जब 2% शेयर और पब्लिक के पास में आएंगे तो वॉल्यूम्स के अंदर में बढ़त देखने को मिलेगी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एमपीएस रूल लाया इसीलिए गया है बिकॉज हमारे स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम्स आप देखोगे तो टॉप 200 कंपनीज को अगर आप निकाल दोगे तो बाकी कंपनीज के अंदर में वॉल्यूम्स का बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए प्राइस जो है झटके से ऊपर नीचे होता है, तो जितनी लिक्विडिटी रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। सो लिक्विडिटी को सॉल्व करने का ये रूल है एमपीएस का, और उसको फॉलो कर रही है जस्ट डायल का शेयर। तो ये रीज़न है, और क्योंकि सप्लाई ज़्यादा आएगी इसलिए शेयर के अंदर में जो है गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स की, और देखते हैं ये शेयर कहाँ तक जा सकता है और क्या लेवल्स हैं जो आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चार्ट्स के ऊपर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए जस्ट डायल के ऊपर मेरा मिक्स्ड व्यू है। क्यों है आपको मैं कारण बताता हूँ। पहले डेली चार्ट से बात करेंगे। ये डेली चार्ट है जस्ट डायल का। तो अगर आप देखोगे तो जस्ट डायल के अंदर जो गिरावट शुरू हुई है 900 साढ़े 900 रुपये से, ऐसे तो बहुत ज़्यादा शेयर पहले से गिर चुका है, लेकिन 900 साढ़े 900 के बाद इसने एक डबल टॉप बनाया हुआ है अराउंड द लेवल्स ऑफ 950। और उसके बाद में एक नीचे एक स्ट्रेट डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी हमारे को देखने को मिली है। और अगर आप देखोगे तो जब स्टॉक नीचे गिरा था तो इसने एक लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बनाया हुआ था, कि जो भी अगला हाई बनता था वो पिछले हाई से नीचे, और जो भी लो बनता था वो पिछले लो से नीचे। ये टिपिकल एक बेरिश पैटर्न होता है। लेकिन इस पैटर्न को इसने तोड़ा अराउंड द टाइम ऑफ नवंबर दिस ईयर। फाइनली एक हाई ऐसा बना जो पिछले हाई से ऊपर था, तो ऐसा लगा था कि जस्ट डायल अब यहाँ से शायद थोड़ा टर्न अराउंड करेगा, लेकिन ज़्यादा देर वो टिका नहीं। एक फॉल्स ब्रेकआउट आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिसेंट इसने लो लगाया है वो भी अपने पिछले लो से ऊपर ही लगाया हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो है अभी भी इंटैक्ट है अकॉर्डिंग टू मी जस्ट डायल के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो ऊपर की तरफ यही जो पिछला हाई है ये अगला रेजिस्टेंस बन के आएगा, जो कि 655 के करीब है। और साथ ही साथ में ये जो इसका 200 डेली मूविंग एवरेज है ये भी इसका एक रेजिस्टेंस बन के आएगा, बिकॉज सिंस 2020 इसने अपने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर काम ही नहीं किया। जब से इसने ये तोड़ा है तब से इसके ऊपर काम ही नहीं किया है। और इस टाइम पे जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो लगभग 640 रुपये पे चल रही है। तो डबल रेजिस्टेंस है 640 655 के करीब। अभी चल रहा है 608 पे। तो यहाँ से 5-6% अगर चल भी गया स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंदर में, जिसका थोड़ी सी उम्मीदें कम है बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग नहीं रहा है, 640 655 के करीब इसको रेजिस्टेंस झेलने को मिलेगी।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मिक्स्ड रुझान है, उसका रीज़न क्या है? तो मैं उसके लिए आपको वीकली चार्ट्स पे ले जाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कारण है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉर्मली अगर आप इसका जो पूरा फॉल देखोगे, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है इसकी, अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो ये वीकली एवरेज बन जाती है ब्लैक लाइन। आप देखोगे तो नीचे की तरफ एक पूरा इसका शेप है, इसका मतलब लंबे समय का ट्रेंड इसका नीचे की तरफ है। लेकिन रिसेंटली नाउ दिस एवरेज हैज स्टार्टेड टू गो अप। तो इसका मतलब ये है कि नीचे का साइड कहीं न कहीं कैप्ड है इसके अंदर में, बहुत स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है और नीचे के लेवल्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुझे लगता नहीं और आएँगे। ₹500 ₹520 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, तो गिर-गिर के ज़्यादा इसके पास में जगह है नहीं अब, स्पेशली व्हेन द 200 वीकली मूविंग एवरेज इज़ नाउ शेपिंग अप, धीरे-धीरे फ्लैट है और नेगेटिव नहीं लग रही है यहाँ से मेरे को ज़्यादा। सो और आई थिंक 520 500 इज़ रॉक बॉटम सपोर्ट फॉर जस्ट डायल, वो टूटेगा तो फिर वहाँ देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऊपर भी नहीं लगता है, नीचे भी नहीं लगता है, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट इज़ स्टिल गोइंग टू गो अप। तो ये है मेरा एनालिसिस ऑन जस्ट डायल। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।